देखिए, आज की ये कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं है। ये कहानी है सब्र की, तकदीर की और एक ऐसे गहरे राज की जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो इसकी शुरुआत हुई एक बिल्कुल काली, तूफानी रात में, जब किस्मत ने एक ऐसी मुलाकात तय कर दी, जो हम इंसानों की दुनिया से बहुत परे थी। इस कहानी के ठीक बीच में है अमान, 24 साल का एक गरीब रिक्शा वाला। दुबला पतला, सांवला सा चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। उसके पास अपना कहने को था ही क्या, बस एक पुराना सा रिक्शा और एक बीमार माँ जिनकी सेवा करना ही उसकी पूरी दुनिया थी। तो उस रात जब वो वापस घर की तरफ जा रहा था, उसे अचानक सड़क के कोने पर एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। और सबसे अजीब बात क्या थी जानते हैं? चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन वो जरा भी नहीं भीगी थी। और उसकी मंजिल, वो भी कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि वो थी पुराना कब्रिस्तान। और जैसे ही अमान ने कब्रिस्तान के पास रिक्शा रोका, वो सवारी हवा में जैसे घुल-सी गई। ना कोई परछाई, ना कोई आवाज, बस दूर एक कब्र के ऊपर एक हल्की सी नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, बस। और उसी पल अमान की हकीकत की दुनिया बिखरने लगी। डर और हैरत के बीच अमान धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा, और वहां उसका सामना एक ऐसे सच से हुआ जो उसने सिर्फ कहानियों में ही सुना था। वो औरत वहीं थी, उस नीली चमक में घिरी हुई। उसने सीधे अमान की आंखों में देखा और कहा, डरो मत अमान, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जिनजादी हूं। फिर उसने बताया कि वो महीनों से उसे देख रही थी, और वो उसकी अमीरी या उसकी शक्ल पर नहीं, बल्कि उसके पाक दिल, उसकी सच्चाई और अपनी माँ के लिए जो उसकी खिदमत थी, उस पर फिदा हुई थी। लेकिन उसने ये भी चेताया, ये मोहब्बत आसान नहीं हो भी अमान। अगर मेरी दुनिया वालों को पता चल गया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। और बस ये कहकर वो गायब हो गई, और पीछे छोड़ गई एक चमकता हुआ तावीज़। वो तावीज़, वो सिर्फ एक निशानी नहीं था, बल्कि वो एक दरवाज़ा था। और जल्द ही उस दरवाजे ने अमान को खींचकर जिनजादी की दुनिया में पहुंचा दिया। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ ताकत और सख्त कानूनों का ही राज था। अब जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है अमान की दुनिया, शहर की तंग गलियां, बारिश और कीचड़, और दूसरी तरफ जिन्नों की दुनिया, एक विशाल अंधेरी जमीन, बैंगनी आसमान और आग से बना हुआ महल। मतलब जमीन आसमान का फर्क, दो दुनियाएं जो एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग थीं। और वहीं उसका सामना हुआ जिनजादी के पिता से, जो जिन्नों के सबसे ताकतवर बादशाह थे। बादशाह की नज़रों में एक गरीब इंसान से मोहब्बत करना उनकी बेटी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो अमान की सच्चाई को परखने के लिए उसे एक नामुमकिन इम्तिहान से गुजरने का हुक्म दिया गया। एक ऐसी परीक्षा जो उसके दिल की हर परत को कुरेद कर रख दे। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारी मोहब्बत झूठी है तो इस आग में कूदकर इसे साबित करो। सोचिए, दांव पर सब कुछ था। एक तरफ थी जलती हुई आग, और दूसरी तरफ ज़ोहरा से, हाँ, उस जिनजादी का नाम ज़ोहरा था, उससे बेवफाई का इल्जाम। लेकिन आमान ने कुर्बानी को चुना। वो जानता था कि ज़ोहरा की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे देना ही सच्ची मोहब्बत है, और वो उस आग में कूदने के लिए तैयार हो गया। लेकिन आग अम्मान को जला नहीं सकी, क्योंकि उसका दिल पाक था। पर उसके बचने के बाद बादशाह ने उसके सामने एक आखिरी और दिल दहला देने वाला फैसला रख दिया। उसे एक ऐसी दुविधा का सामना करना पड़ा जिसका कोई सही जवाब था ही नहीं। एक तरफ थी माँ की ममता और दूसरी तरफ ज़ोहरा की मोहब्बत। एक को चुनने का मतलब था दूसरे को हमेशा के लिए खो देना। और उस लम्हे में उसे अपनी माँ के कहे हुए शब्द याद आ गए, और उसका फैसला हो चुका था। उसने अपनी मोहब्बत पर एक बेटे होने के फर्ज को चुना, ये जानते हुए भी कि इस फैसले का मतलब था शायद ज़ोहरा को हमेशा हमेशा के लिए खो देना। अमान की इस निस्वार्थ कुर्बानी ने उस पत्थरदिल बादशाह को भी पिघला दिया। उसकी सच्चाई से वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बादशाह ने एक नया रास्ता बनाया, जिससे उनकी मोहब्बत जिंदा रह सके। अमान अपनी दुनिया में लौटेगा, लेकिन ज़ोहरा हर जुम्मे की रात उससे मिल सकती थी। बस एक शर्त थी कि उनका रिश्ता हर गुनाह से बिल्कुल पाक रहेगा। फिर साल गुजरते गए।
अम्मान ने सब्र के साथ अपने सारे फर्ज निभाए। उसकी किस्मत भी बदल गई। उसने अपनी माँ की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की और फिर एक दिन उसकी माँ सुकून से इस दुनिया से रुखसत हो गई। और माँ के जाने के साथ ही अमान का सबसे बड़ा इम्तिहान भी खत्म हो गया। बादशाह ने अपना वादा निभाया और दोनों दुनियाओं के बीच की जो दीवार थी उसे हटा दिया, और ज़ोहरा हमेशा के लिए इंसानी रूप में अमान के पास आ गई। तो ये कहानी हमें कुछ बहुत गहरे और शक्तिशाली नैतिक सबक सिखाती है कि कैसे नेक नियत और सब्र आखिरकार हर मुश्किल पर जीत हासिल कर ही लेते हैं। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि मोहब्बत की असली ताकत किस चीज़ में है, किसी को पा लेने में या किसी के लिए कुर्बान हो जाने में।